नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री साहब। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्या के अधीनस्थ फिर नगर पालिका गोचर में वर्तमान समय में है। और आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा है कि हमें ये लगता है कि यदि यहाँ के को इनको जो है मामला संदर्भित किया तो यह कुछ संशोधन करें, लेकिन इन्होंने कसम खा रखी इस उत्तराखंड को बर्बाद करने की। देखिएगा, अधिशासी अधिकारी सूत्रों के हवाले और कार्यालय के जो है कर्मचारियों से अवगत हुआ कि वह छुट्टी पर है। और देखिएगा, खाली कुर्सी खाएगी पंखा की हवा। और बेचारे जो गरीब मजदूर हैं जिनके टैक्स के पैसों से जो है यह बिजली का बिल दिया जाएगा, यह कार्यालय सजा गया है, यह कुर्सियां रखी गई हैं, वो बेचारे धूप में दिहाड़ी मजदूरी करेंगे और इनकी कुर्सी खाएगी, खाली कुर्सी खाएगी हवा। जब यहाँ से पूछा कि भाई, जब अधिशासी अभियंता अधिकारी यहाँ है नहीं तो यह पंखा किस लिए चला रखा है, तो किसी के पास जवाब नहीं है। ये है धरातल की सच्चाइयां और भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा है कि इनको यह है कि डर किसी की नहीं है साहब, जनता हमारे अधीनस्थ है, इनका यह मानना है। अभी जो है सकते हैं लगभग 1 बजने को है, तो सुबह जब 10 बजे से और 3 घंटा ये पंखा चला है और न जाने हमेशा चलता रहता है। ये तो एक कार्यालय की बात बता रहा हूं। अब मुद्दे की बात करता हूं। इस पंखे को जो है बंद करवाइएगा, नहीं करवाएं तो एसडीएम कर्णप्या को बुलवाएं या जिलाधिकारी चमोली को बुलवाएं। समस्या इस बात की है दोस्तों कि जनप्रतिनिधि, इसलिए नहीं बोलेगा, हमने कहा था कि जनप्रतिनिधि ने वोट लेनी है। अधिकारी इसलिए नहीं बोलेगा कि अधिकारी को लिफाफा चले जाएगा बिलों को पास कराने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं उप जिला अधिकारी कर्णप्या को कि जो मुख्य मुद्दा है, अब आप कहेंगे भाई आप नगर पालिका गोचर में, आपको मैं पूरा सच्चाई बता देता हूं कि जब हम पिछली बार आए थे, जिस दिन की जो है यहां पे अधिशासी अधिकारी नदारत थे, तो उस दिन हमने कुछ जानकारी लेनी थी, सूचना हमने यहां पे जमा की। आगामी 2 दिन पहले हमें अवगत हुआ दूरभाष के माध्यम से कि आप हमें जो है इतना इसका मूल्य है, आप इस मूल्य को जमा करें। तो हम यहाँ पर मूल्य को जमा करने आए तो देखा, जाते ही इनसे पूछा कि अधिशासी अधिकारी महोदय कहाँ हैं, तो बोला देहरादून में है। अभी जब निकल रहे थे तो देखा कि पंखा आपने अभी देख लिया। तो न जाने ऐसा ये छोटा सा भ्रष्टाचार है, लेकिन ये बाद में जो है नासूर बनता है। और जब इनसे पूछा तो इन्होंने दिखाया कि अधिशासी अभियंता महोदय 2 दिन की छुट्टी पे गए हैं। लेकिन जब इनके जो है ये परिवहन स्थल है नगर पालिका गोचर का, यहाँ हमने देखा तो इनका जो है सरकारी वाहन नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ उप जिला अधिकारी महोदय कर्णप्या और जिला अधिकारी महोदय चमोली से कि आप ये बताइए कि कोई यदि सरकारी कर्मचारी है तो वो छुट्टी पे जाएगा क्या, वो सरकारी वाहन लेके जाएगा क्या? अधिशासी अधिकारी महोदय 2 दिन की छुट्टी पे गए हैं और वाहन जाएगा सरकारी, तेल भी उसमें पड़ेगा सरकारी, ड्राइवर भी जाएगा सरकारी, और होगी छुट्टी अपनी व्यक्तिगत। तो ये खेला है दोस्तों इस पहाड़ के अंदर। हमने कहा था कि हाँ, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, मेरे न किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है। लेकिन जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जब सामने आएगी तो चाहे जो है किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या कर्मचारी हो या मेरा कितना सगा संबंधी हो, तो दंड का भागी तो अवश्य है। और हम जवाब पूछेंगे उप जिला अधिकारी महोदय कर्णप्या से और जिला अधिकारी महोदय चमोली से कि क्या ऐसे खेला चलता है, क्या इस अंधेरी नगरी चौपट राजा हो रखी क्या? हमने इनको जो है आज अधिशासी अधिकारी से बात करने के लिए सोचा था कि इनको जो है कुछ अन्य छोटे मोटे कार्य हैं जिनमें हर छोटे कार्य में हम जो है वीडियो के माध्यम से अवगत नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो छोटे कार्य में हमको खुद जो है शर्म आती उसको जो है इस पटल पे रखने के लिए, साफ सफाई से संबंधित या अन्य जो है कार्य। तो ये है दोस्तों धरातल की सच्चाई, क्योंकि अंधेरी नगरी चौपट राजा है, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि बोलने वाला जो है खुद ही उस दलदल में है तो वो कहां से बोलेगा, ये है। और फिर एक बार में सभी हमारे जो दर्शक हैं और हमारे जो इष्ट मित्र हैं
करीबी सूत्र हैं। यदि हमने कहीं पर सूचना मांगी है और उससे संबंधित कोई कहेगा कि मेरा कितना करीबी सूत्र देवेंद्र सिंह कंडवाल है और मैं उनसे बात कर लूँगा, चाहे वो मेरा परिवार का सदस्य है, चाहे मेरा रिश्तेदार है, चाहे वो मेरा जो है कितना घनिष्ठ मित्र है, चाहे वो मेरा जो है मेरा मित्र कोई जनप्रतिनिधि है या कर्मचारी है, तो कृपा करके मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि यदि कानूनी कार्रवाई करने में कोई इसमें हस्तक्षेप करे या कोई मुझे दूरभाष के माध्यम से बाध्य करे कि देवेंद्र सिंह जी फलाने जी जो है आपने वहाँ सूचना मांगी थी, उस सूचना में गड़बड़ी है और उसमें जो है जो फंस रहे हैं, जो उन पे आँच आ रही है, वो हमारे मित्र हैं और हमारे करीबी सूत्र हैं, हमारे जीजा हैं, शाला हैं, मामा हैं, फूफू है, चाचा है, ताऊ है। ये कृपा करके मैं सभी से, अपने जो करीबी मित्र भी हैं, तो उनसे निवेदन करता हूँ दंडवत कि आप इस प्रकार की जो है हमारे पास किसी प्रकार की जो है आप रिकमेंड नहीं ले आएँ कि साहब उसकी जो है इस सूचना से संबंधित हैं और इसमें काफ़ी बड़ा खेला है और हो सकता आपका भी चाय पानी हो जाए। दोस्तों, ये वही नगर पालिका है जब हमने आज से लगभग 1.5-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, तो हमारे किसी मित्र के पास यहीं के कर्मचारी ने कहा था कि कंडवाल जी को कहना कि आपका चाय पानी हो जाएगा। मैं अभी इन्हीं के कार्यालय के सामने से पूछता हूँ कि है तो जो है चाय पानी क्या देना है, तो इस उत्तराखंड का जो पूरा कर्जा है 70 से 80,000 करोड़ रुपए का, उतना दे दीजिएगा ना, पूरा उत्तराखंड का कर्ज निपट जाएगा। तो ये है दोस्तों सच्चाई, और इसी प्रकार का खेला न जाने कब तक चलता रहेगा और कब जो है आम जनता के साथ ऐसा धोखा होता रहेगा। मान्यवर गए आकस्मिक छुट्टी सीएल और लेके गए साथ में सरकारी वाहन, और उसके साथ फिर जो है सरकारी चालक भी जो है जाएगा। साहब मेरे अधीनस्थ है ना, नगर पालिका तो मेरे अधीनस्थ है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी हम जो है जिला अधिकारी महोदय के इस दोनों मामले में जो है पत्र लिखेंगे कि ये जो है पहले दिन कहाँ पर थे, यदि सरकारी कार्य से गए थे उसका शासनादेश हमें जो है दिया जाए, और आज वर्तमान समय में यदि आप छुट्टी पर हैं तो क्या छुट्टी पर सरकारी वाहन लागू है, सरकारी चालक ले जाना लागू है? ये तो एक छोटा मोटा आपको उदाहरण, न जाने जो है कितना कितना जो है खेला होता होगा। वो तो अचानक से हम आज जो है यहाँ पैसा जमा करने आए सूचना के, तो यहाँ देखने के लिए मिला। दोस्तों, यह है धरातल की सच्चाई कि इन्होंने जो है इस पहाड़ को बर्बाद करने की कसम खाई है, और हमें पता है कि इस क्षेत्र का, इस नगर पालिका के अधीनस्थ कितने गरीब लोग यहाँ कार्यालयों के चक्कर काट देते हैं, लेकिन उनका कार्य नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ऐसा ही भ्रष्टाचार होगा तो काम कैसे होगा? ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे जहां तक हमारे संज्ञान में बात आएगी, जहां पर हमको जो है त्रुटि मिलेगी। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, छात्र प्रणाम।